हेलो गाइस, आज की यात्रा हमारी है हेमकुंड की। तो हम 4 दिन का ट्रिप प्लान करके तो हम निकल चुके थे हरिद्वार के लिए रात के 12 बजे, क्योंकि गंगा आरती हमें देखनी थी। सो हम हरिद्वार निकल गए। हरिद्वार में हमने आरती वगैरह देख के थोड़ा टाइम वहीं पर ही बैठे रहे, अपना लोगों को देखते रहे, क्योंकि हम 12 बजे सुबह से भूखे थे। तो पेट पूजा करके हम निकल गए ऋषिकेश के लिए। ऋषिकेश में ट्रैफिक इतना ज़्यादा, सुबह जल्दी उठ गए और लोग कहते हैं ट्रैफिक। हमने स्नान किया, तो इस ट्रैफिक को मैं देख देख के मुझे तो आ गई थी नींद, तो मैं सो गई थी। तो ये ऋषिकेश रुके ही नहीं, सब ऋषिकेश से आगे ही सब चले गए थे। तो हम भी उठ गए पहाड़ों के नज़ारे लिए मॉर्निंग के। तो हमें काफ़ी भूख लगी थी, तो काफ़ी टाइम का 9 घंटे का 10 घंटे का सफ़र होता है। तो हम एक जगह रुके, खाए पिया। तो हम देवप्रयाग पहुँचे। देवप्रयाग में जाके हमने वो भागीरथी अलकनंदा से बनती हुई गंगा का एक संगम जो देखा। इट्स लाइक अमेजिंग। आप उसके जर्नी के अंदर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, गवर्नमेंट ने एक अच्छी चीज़ की है, जो एक टनल बना दिया, जो बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक फ्री था। टनल इतना ज़्यादा वो हेल्पफुल लगा हमें कि गवर्नमेंट ने सबसे अच्छी चीज़ कर दी कि ज़्यादा ट्रैफिक किसी को मिले ना और सीधा एक स्ट्रेट जगह से निकल जाए। इट्स अ बेस्ट थिंग। मे बी ऋषिकेश से लेके हेमकुंड तक का हमारा जोशीमठ तक का हमारा 8-10 घंटे का सफ़र है। देवप्रयाग से श्रीनगर से जोशीमठ में होती है पार्किंग होती है हमारी 600 तक के। और पार्किंग के बाद हमारी जोशीमठ से जो स्टार्ट होता है हमारा ट्रैक, मेनली जोशीमठ की पार्किंग के बाद होता है, एक पुल आता है। लेकिन ट्रैफिक में और इतना ज़्यादा ट्रैवल करके हम इतने ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे, क्योंकि ट्रैवल में इतना ज़्यादा खाया भी नहीं जाता। बट लेकिन रास्ते में हमें मिला लंगर, वो भी गोलगप्पों का। ओ माय गॉड, जो गोलगप्पे इतने टेस्टी आज तक मैंने कभी नहीं खाया। इतना मीठा पानी, लाइक सो स्वीट। फिर हमने चाय वगैरह पी, वादियों के नज़ारे लिए। तो फिर हमने फ़ोटोशूट्स किए, फ़ोटोज़ खींचे। चाय पीने का तो क्या ही था, मैं इतना ज़्यादा चाय पीती भी नहीं हूँ। तो ये देखो, फिर हमने स्टे किया जोशीमठ में हमने स्टे किया सिर्फ रात तक का, कि मॉर्निंग में हम निकल जाए, क्योंकि हम ट्रैकिंग नहीं करने देते 5 बजे के बाद। सो इसलिए हमें स्टे करना पड़ा। तो हम सुबह मॉर्निंग में निकल गए थे। तो ब्रेकफास्ट करके चाय पी के तो हमने निकल गए ट्रैकिंग के लिए। रेडी सब हो गए, बैग वगैरह लग गए। लिमिटेड चीज़ें लेके जानी पड़ती है, लाइक पानी आपको वहाँ पर मिल जाता है, पानी की नीड नहीं पड़ती, बाकी सब की नीड पड़ती है। लाइक मेडिसिन वगैरह मस्ट है, अपने पास रखो आप अपना। ठीक है, जोशीमठ से यही वाला रास्ता है, बिल्कुल स्ट्रेट जाता है पार्किंग वगैरह करके। जोशीमठ से आपको एक कार मिलती है जो आपको ऊपर तक थोड़ा, मतलब 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर तक आपको ऊपर छोड़ जाती है। देन आपकी होती है ट्रैकिंग स्टार्ट, मेन ट्रैकिंग। फुल जोश में हम ट्रैकिंग स्टार्ट करते तो हैं, बट लेकिन आप अपने कदम थोड़ा ध्यान से रखो, स्लोली रखो। सारे चिल मार के जा रहे हैं। ये देखो, ये इनका पहली बारी है, इनका सेकंड टाइम है। सो ट्रैकिंग तो स्टार्ट कर दिए, एंड में देखेंगे इन सब के पैरों के क्या हाल होते हैं। इनको नहीं मालूम है ट्रैकिंग में क्या होता है भाई साहब, क्या खुशी से जा रहे हैं, बताते हैं हम आपको। चलो ट्रैकिंग स्टार्ट कर ली। देखो ये जो कार जा रही है, ये सारी ऊपर तक छोड़ के जाती है। तो हमारा मेनली ट्रैक का होता है 17 किलोमीटर घांगरिया तक। घांगरिया में स्टे करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि बीच में रास्ते में कोई भी लाइट्स वगैरह नहीं होती है, रात को हम ऊपर नहीं जा सकते। मेनली ट्रैकिंग के टाइम आप अपना हैवी कुछ चीज़ें ज़्यादा मत इतना खाओ कि आपको ऊपर ट्रैकिंग करने में ज़्यादा मुश्किल हो, ठीक है। तो ट्रैकिंग का मेन चीज़ यही होता है कि आप अपना आराम से हल्का खाना खाओ। और ये है घांगरिया का आप व्यू देख सकते हो। बेस्ट कैंप रहता है, क्योंकि होटल्स के रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, बट कैंप के 1000 पर पर्सन था। इट्स अ गुड
बट इसमें जो क्लीनिंग थी बेस्ट थी, मतलब जो वॉशरूम वगैरह था सब बेस्ट था, अच्छा था। तो हमने घाघरा स्टे किया और घाघरा स्टे करके हमें बहुत अच्छा लगा, रिलैक्स मिला। इतने ज़्यादा हम नॉन स्टॉप चल भी नहीं सकते थे, तो हमने रात का जो स्टे था घाघरिया में किया था। और मैं कहती बस चलो यार, मैं क्या है यार, तुम फ़ोटो खींचने में लग जाते हैं, वीडियो बनाने में लग जाता है, और मुझे था कि मुझे लेटना है, मुझे लेटने दो, मुझे जाने दो। तो मैंने सबको पीछे छोड़ा, तो मैं चल पड़ी हूँ घाघरिया के लिए। तो हमने ये जो घाघरिया का बेस्ट सीन ये था कि हमें बेस्ट व्यू मिला। कैंप में सारी फैसिलिटीज़ थी, गद्दे वगैरह, बेड, आपको मैं दिखाऊंगी कि सारी चीज़ें क्या थी। बट शेयर फॉलो ज़रूर कर लेना, तभी आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन में हो दे पाऊँगी। व्लॉग अगर आपको ज़्यादा देखोगे तो आपको हेमकुंड जाने के लिए ज़्यादा जो चीज़ें टिप्स हैं वो आपको मिलते रहेंगी। ज़्यादा स्टे रहेगा आपको, अगर आपका बजट में चाहिए तो आप कैंप में अपना स्टे कर सकते हो। अब आपको मैं दिखाती हूँ अंदर का व्यू, स्टे ट्यून। लो गाइस, अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये देखो बेड लगे हुए हैं, ये जोश में है भाई, लेट के जोश में कौन आता है। ये देखो, ये हमारी दीदी वीडियो के चक्कर में उठ गए, नहीं तो आराम से लंबे बड़े थे। इनको वीडियो बनाने का भी बहुत शौक है। आप भी विज़िट करो, आओ। ये इनका वेबसाइट है ब्रह्म कमल कैंप, तो आप इनके वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हो। चुप हो जा, चुप हो जा। ये पता नहीं जी क्या बोलते रहता है, ढंड कुकड़ी, आई डोंट नो व्हाट दे सेइंग, बट चलो। ये था कैंप अंदर का। तो आपको तो सुबह सुबह हम रात को, इन्होंने 2 टाइम का मील इंक्लूड था इनका, क्योंकि मैं रात स्टे करना था और मॉर्निंग में निकलना था। 3 टाइम के चाहिए थे, तो हम मॉर्निंग में निकल गए थे। तो आगे जाके हम घाघरिया से आगे जाके हमें पता लगा कि हम लेट हो गए हैं। तो आप ज़्यादा इतना लेट मत निकलो, अगर 7 बजे निकलोगे तो आप टाइम से नहीं पहुंच पाओगे। तो आप 3-4 बजे वहाँ से कैंप में से निकल लो, ताकि आप अपना आराम से जा पाओ। पर हम नहीं जा पा रहे थे, तो इसलिए हमने लिए खच्चड़। खच्चड़ से हम गए ऊपर, मतलब हेमकुंड से 2 किलोमीटर वो ग्लेशियर तक ही बाहर छोड़ देते हैं। तो क्योंकि ऊपर नहीं जा पाते हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो 2 किलोमीटर भी कुछ जाना पड़ता है। लेकिन मेरी सांस हो गई थी खराब, कि ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। मैंने लिटरली, आप मानोगे, कपूर सूंघते ऊपर, अभी मेरी सांस की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो गई थी। बट लेकिन ये नज़ारा देख के, ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा अच्छा लगा। मैं अपनी सारी थकावट भूल गई, सब भूल गई। बस थोड़ी ऊपर ऑक्सीजन लेवल कम होता है, थोड़ा अपना ध्यान रखें, आराम से चले, ठीक है। तो जैसे हमने दर्शन वगैरह करे, बहुत अच्छे हो गए, टाइम से हो गए। उसके बाद हमें दर्शन होते ही ना, अगर हम लेट हो जाते तो हम नीचे जा रहे थे, तो नीचे जाते जाते इतनी ज़्यादा स्नोफॉल होने लगी, इतनी ज़्यादा। और आप देख सकते हो रास्ते कैसे होने लगे, गिल्ले होने लगे, और पैर बहुत फिसलते हैं, बहुत ज़्यादा। तो कई लोग तो हंसते हंसते ज़्यादा, जैसे ही है, ठीक है। तो लेकिन मैं जो थी, इतना पैर दबा के जा रही थी कि बस मैं गिरूँ ना। पर थोड़ा आराम से चलो, ध्यान से चलो, सफ़र बहुत अच्छा होता है। बस थोड़ा केयरफुली जाओ, अपना मस्ती में जाओ, रुकते जाओ, खाते पीते जाओ। खाली पेट जाओगे तो वैसे भी आपकी तबीयत ख़राब होगी, बट हल्का खाओ, ज़्यादा पराठे पुरूठे खा के पहाड़ों में मत चढ़ो। ये भी चीज़ देखो, अलादीन का चिराग, ये मेरे पति देव, इन्होंने मुझे भी संभाला। ये मतलब हमारे ट्रिप के लीडर है, मेन लीडर। प्लान इन्होंने किया था हमारा ट्रिप, जादू। तो हम निकल गए थे, काफ़ी टाइम लगा हमें नीचे पहुँचते। मेनली हमें पूरे 3-4, अगर हमें
1 बजे वहाँ ऊपर हेमकुंड पहुँच गए, तो हमें 5 बज गए थे नीचे जाते जाते, तो हम नीचे नहीं जा सकते थे, अंधेरा हो चुका था। लेकिन हम नीचे रात को स्टे किया ब्रह्मकमल कैंप में, तो हम मॉर्निंग में नीचे आ चुके थे। तो नीचे आने के बाद इनके देखो हाल, इनके पैर, ये देखो अभी ये उठे ही हैं, उठ के दिखाओ। नहीं उठा जा रहा भाई, ये आगे दीदी सबसे एंड में, ने देखो जोश इनका, ये इनका एक जोश था जहाँ हम हेमकुंड पहुँचे थे, एक लास्ट जोश है इनका जो ये नीचे पहुँचे, ये पहुँच गए, जिंदा पहुँच गए भाई, जिंदा पहुँच गए। ये थकी गया, मैं तो थकी गया। तो हमें हो गई थी रात काफ़ी, तो हम पहुँच गए घर आराम से। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाय बाय।